तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने प्यार और सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट कर रहा मैं प्रैक्टिस सेट 3.3 और प्रैक्टिस सेट 3.3 दोस्तों अलग है, थोड़ा अलग कैसा है मतलब कि अगर मान लो ऐसा दिया होगा कि 1 से 10 तक, अभी तक हमें कैसा दिया रहता था कि 1 से 10 तक टोटल नंबर्स कितने हैं, पर अब हमें कैसे दिया रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये टोटल नंबर दिया हुआ है। ये टोटल 10 नंबर्स दिए हुए हैं। टोटल 10 नंबर्स का प्लस कितना होगा, अगर मैं टोटल ये 10 नंबर को प्लस करना चाहूँ तो कितना प्लस होगा ये मुझे फाइंड करना है। मतलब टोटल टर्म्स दिया रहेगा कि इतने इतने बीच में इतने नंबर्स होते हैं, उन नंबर का सम निकालना, प्लस निकालना। तो दोस्तों ये तो चलो फिर भी छोटा नंबर है, कभी कभी ऐसा आता है कि 1000 से लेके 1 लाख के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इवन नंबर कितने होते हैं, और इवन नंबर वो निकालने हैं, फिर उस इवन नंबर का प्लस करने पे कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, तो भाई इतना सारा कैसे एक एक करके कैसे प्लस करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला दोस्तों ये होता है, ध्यान देना, Sn इक्वल n/2 2 of a to a n-1d। ओके, तो दोस्तों समझ में ये फॉर्मूला होता है। Sn मतलब पूरे नंबर्स का प्लस करना, n/2 2a प्लस n-1d, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले को बहुत बार मॉडिफाई करके ऐसे भी आता है दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी यूज करेंगे हम। 2a तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस a क्या होता है 2a होता है। आगे दोस्तों क्या है हमारा n-1d, n-1d। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है और इसी को मैं मॉडिफाई करके एक और बना देता हूँ, आपको बता देता हूँ। a मतलब फर्स्ट टर्म, a मतलब क्या हो गया फर्स्ट टर्म। और दोस्तों ये भी फॉर्मूला है ना, a प्लस n-1d, हम इससे निकालते थे t ऑफ n, निकालते हैं क्या निकालते t ऑफ n, यही निकालते थे ना, आपको याद होगा। तो दोस्तों Sn का एक फॉर्मूला ये भी बन गया। आपको मैंने बता दिया कि कैसे आया, कभी हो सकता है हमें इस क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में काम आ जाए। एक अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट सम भी निकाल सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट और लास्ट डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट हम उन नंबर्स का सम, मान लो फर्स्ट टर्म हमें 10 दिया हुआ है और लास्ट टर्म हमें 1 लाख दिया हुआ, फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ, लास्ट टर्म 1 लाख दिया हुआ है, तो दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा और जितना नंबर दिया टोटल के बीच में, ये भी निकालना पड़ेगा ना टोटल नंबर कितना है, वो भी नंबर दिया हुआ है। अगर ये तीनों चीज दिया हुआ है तो हम उनका सम निकाल सकते हैं कि 1 लाख से लेके 1 मिलियन, 1 लाख के बीच में 1 करोड़ ले लो, 1 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच कितने नंबर है, पहले वो नंबर हमें फाइंड करना पड़ेगा कितने नंबर्स होते हैं, फिर फर्स्ट और लास्ट नंबर हमें पता रहना चाहिए कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, वो दोनों यहाँ प्लस करो, फिर इसके बाद ये नंबर्स को डिवाइड करके हम जैसे सॉल्व करेंगे। बट अभी आप यही याद रखो कि मैंने कैसे मॉडिफाई, ये एक 2a को मैंने सेपरेट कर दिया a प्लस a, इसको ये एक फॉर्मूला बन गया tn का, ये हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये बन गया फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए, अब याद कर लो उसको। दोस्तों अब यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 6 and 3 respectively, find S27 या समेशन ऑफ 27 टर्म्स। 27 टर्म्स का हमें क्या करना है प्लस फाइंड, मतलब टोटल 27 टर्म्स को हमें सम करके फाइंड करना है कि उसका आंसर कितना आता है। समेशन ऑफ 27 टर्म्स, 27 टर्म्स का हमें क्या करना है प्लस करना है दोस्तों। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, ये क्या होता है नीचे n है ना, देखो n, तो n जो हमें दिया हुआ है n इक्वल टू 27 और फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 6 एंड द कॉमन डिफरेंस 3, कॉमन डिफरेंस 3। तो दोस्तों सब कुछ है, अब फाइंड कर लेंगे s ऑफ 27 n/2 2a प्लस n-1d। ओके, तो दोस्तों अब लिखता हूं मैं n कितना दोस्तों 27 अपॉन 2। ओके, a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, लिखा है मैंने 6 प्लस n कितना दोस्तों, n ये देखो यहाँ 27 1 और d कितना है 3। ओके, तो दोस्तों जो लिखा था वो मैं लिखते चला गया। अब 27 अपॉन 2 ऐसे रखता हूँ, पहले ब्रैकेट करता हूँ मैं, 27 माइनस 1 26 इंटू 3, 26 क्योंकि माइनस है। अब दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको याद होना चाहिए।
अब 27/2 ये भी समझ लो मल्टीप्लाई है। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 6 1 7। ओके दोस्तों 27/2 इंटू 78 प्लस 12 कितना होगा दोस्तों? 78 80 90 कितना होता है? 90। अब दोस्तों इसको कैंसिल करते हैं, ये 2 के टेबल में 90 को डिवाइड कर 9 को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 45। अब बचा दोस्तों कितना? 27 इंटू 45, 27 इंटू 45। अब 27 इंटू 45 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 27 इंटू 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13। ओके 4 7 ज़ा 28। ओके 4 2 ज़ा 8, 8 9 10। ओके दोस्तों तो हमारा कितना आ गया? 5 11 2 1 1 2 1 2 5 1 2 1 5 1 2 1 5। तो हमने सोचो मतलब वो टोटल 27th नंबर है, 27 टर्म्स दिया हुआ है, 27th नंबर का हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? 1215। तो दोस्तों इसको अच्छे से लिख लो अभी। समेशन ऑफ 27 टर्म्स, मतलब 27 टर्म्स का जब हम प्लस करेंगे इक्वल टू 1215। दोस्तों बहुत सिंपल था, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी बहुत सिंपल है। तो चलो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, मतलब स्टार्टिंग के 123 नेचुरल नंबर का सम करना है। सोचो अगर ऐसे प्लस करने जाते 2 4 6 8 10 12 और ये सबका प्लस, मतलब अभी ये कितना नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 6 ही नंबर हुए दोस्तों। ऐसे स्टार्टिंग के 123 इवन नेचुरल नंबर का हमें प्लस करना है, तो मेरे ख्याल से बहुत हार्ड होता, बट ये फॉर्मूले के हिसाब से कितना सिंपल हो जाएगा। देखो हमें क्वेश्चन समझना कि स्टार्टिंग के जो 123 इवन नेचुरल नंबर है उनको क्या करना है? हमें प्लस करना है। प्लस करके हमें टोटल निकालना कितना सम होता है उनका। तो दोस्तों AP ऑफ इवन नेचुरल numbers are 2 4 6 8 10 ... AP of even natural number are 2 4 6 8 ... मतलब अब हमें पूरा लिखा, अब जिसको पूरा लिखना है 123 टोटल 123 नंबर लिखे फिर उसमें प्लस लगा के प्लस करते बैठे, जिसके पास और कोई काम धंधा नहीं है। तो दोस्तों इससे हमें देखो फर्स्ट टर्म पता चला। पहला इवन नंबर क्या होता है? पहला इवन नेचुरल नंबर हमें सबको पता है, पहला 2 होता है, तो हम लिख देंगे a इक्वल टू 2। और डिफरेंस इवन नंबर है तो डिफरेंस आपको पता है, डिफरेंस कितने का होगा? डिफरेंस हमारा 2 का होगा, ये भी आपको पता है। ओके और चलो, और हमें टोटल कितने नंबर्स का निकालना है? सम 123 नंबर्स का, 23 इवन नेचुरल नंबर्स का हमें क्या निकालना है? सम। तो मैंने लिख दिया टोटल 123। तो 123 नंबर का हमें सम निकालना है, तो अब मैं लिखता हूँ फॉर्मूला Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1d। दोस्तों मैं आपके लिए 12वां फॉर्मूला लिखूंगा कि आपको याद हो जाए। अब Sn टोटल कितने नंबर इनका प्लस करना है? 123। कितना? 123। और 123 डिवाइडेड बाय 2, 123 डिवाइडेड बाय 2, 2a। फर्स्ट नंबर दोस्तों क्या है? 2। फर्स्ट नंबर क्या है? 2। अब आगे n-1 n दोस्तों पता है ना, ये देखो ये जो Sn होता है तो ये n है, तो कितना है? 123 -1। और दोस्तों जो हमें d लिखना है, d
एक मिनट अभी इसको बड़ा कर दूँ। तो n की वैल्यू ये आपको पता है, ये n है तो 123, तो n आ गया। अब d कितना है, d हमने दिखा कि इवन नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितना होता है 2 का, ये सब हमें खुद से देखना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया। अब दोस्तों आगे तो एकदम सिंपल है, आगे आपके ऊपर है कितना जल्दी आप करते हो। 2 2 सा 4 प्लस 123 माइनस 1, 123 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 122 मल्टीप्लाई बाय 2, 122 मल्टीप्लाई बाय 2। तो दोस्तों अब आ जाएगा हमारा 123 अपॉन 2। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप शॉर्टकट ले सकते हो, पर मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ तो मुझे कौन से लोगों को देख के ज़्यादा फोकस करना आपको पता है, क्योंकि अगर उस लेवल का करवाऊंगा तो बड़े लोगों तो अपने आप ही, अच्छे लोगों को अपने आप समझ, अच्छे तो सब है यार, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 एंड 2 1 सा 2। ओके, तो दोस्तों अब आगे क्या बचेगा हमारा बताओ। 123 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ। 244 प्लस 4 कितना हो जाएगा 248। अब देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो दोस्तों हमारा ये आंसर कितना है 123 मल्टीप्लाई बाय 124, 123 मल्टीप्लाई बाय 124। दोस्तों दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो यहाँ 123 124। ओके, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4, ओके, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ओके, अब 2 0 क्योंकि लास्ट वाले नंबर को कर रहा हूँ। 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 9 6 हो जाएगा 15 एंड 4 4 4 3 और यहाँ का कैरी 4 4 8 1 9, 9 और 3 12। ओके, फिर 1 कैरी 2 2 4 4 2 2 4 1 5 और ये 1। तो दोस्तों आ गया हमारा आंसर, कितना आ गया 15252, 15252। दोस्तों आपके लिए देखो छोटी छोटी चीजें भी हम करके दे रहे हैं और छोटी छोटी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो प्यार तो बनता ही है। अब n की जगह यहाँ डायरेक्ट आपको पता है, ये लिख दो 123 का प्लस क्या हो जाएगा 15252, 15252। तो दोस्तों अब हमें मिल गया, तो हम लिख देंगे स्टेटमेंट में सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल कितना आ जाएगा 15252। ओके दोस्तों ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल 15252। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों आप करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। 1 से 1 to 350 के बीच में जितने भी इवन नंबर होंगे सबका क्या करना है, प्लस करना है, प्लस करके फाइंड करना है कितना होता है। जितने भी इवन नंबर होंगे उनका प्लस करना। अब करके दिखाओ। हाँ तो दोस्तों ये तो जो फॉर्मूला बताया उससे आसान हो जाएगा, उससे सिंपल हो जाएगा, आपको आना चाहिए दोस्तों, सिंपल है। तो पहले मैं लिखता हूँ और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ मैं, नहीं तो नैनीताल पहुँच जाता हूँ मैं। इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 350 आर। ये दोनों के बीच इवन नेचुरल नंबर दोस्तों क्या होगा, ये तो ये देखो मेरा ये भी हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कि कितने इवन, मतलब सबका प्लस कर रहा है 1 से लेके 350 तक का जो भी इवन नंबर होंगे उनका सबका क्या करना है, प्लस करके हमें आंसर निकालना है। तो हम पहले लिख लेते हैं, पहला होगा 2 4 6 8। अब इतना तो मेरे पास टाइम है, ऐसे ऐसे करते हैं। लास्ट नंबर कितना होगा 350। 350 भी तो इवन नंबर है ना दोस्तों। इवन मतलब जिसके
यूनिट प्लेस पे 0468 040248 ये आता होगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इवन नंबर। याद रखना 02468 ये यूनिट प्लेस पे आता होगा तो आपके लिए वो इवन नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों हमें इसके बीच का मैंने लिख लिया इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1, नेचुरल इसलिए मैंने लिखा क्योंकि 1 350 ये नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 350 आर 2468 डॉट 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 अप टू 350, ये मतलब इतने हमारे क्या है इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इस तरह हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है। ओके दोस्तों, डिफरेंस भी आपको पता है कितने का डिफरेंस होता है इवन नंबर में 2 का, ये भी मिल गया हमें। हमें लास्ट टर्म भी मिल गया दोस्तों, लास्ट टर्म भी हमें मिल गया जो है हमारा 350। ओके, फर्स्ट टर्म भी मिल गया और लास्ट टर्म भी मिल गया। फर्स्ट टर्म तो ए भी लिखते हैं दोस्तों, ए भी लिखते हैं या T1 भी लिखते हैं। अब ए लिखो या T1 लिखो वो आपके ऊपर है, पर दोस्तों हमें यहाँ सम फाइंड करना है। पहले मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 Sn n/2 2a प्लस n-1d। ओके, ये होता है। इसी फॉर्मूले को अगर मैंने बोला था कि अगर आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है कि कहां से कहां तक प्लस करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है तो आप एक फॉर्मूला दूसरा जो यूज कर सकते हैं वो फॉर्मूला दोस्तों ये था जो मैंने बनाया था, ये वाला n/2 t ऑफ फर्स्ट टर्म और t ऑफ लास्ट टर्म। दोस्तों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म कितना है 350, लास्ट टर्म आपको पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। बस प्रॉब्लम दोस्तों इसका है, इसका कि मतलब 1 से 350 के बीच में टोटल नंबर कितना आता है, कितने नंबर है, कितने इवन नंबर है। तो ये मुझे ये n फाइंड करना है कि टोटल 1 से लेके 350। अब देखो, अब इससे पहले हमने किया था कि 123 नंबर का करना है, बट अभी यहाँ हमें नहीं पता है कि टोटल नंबर कितना होता है। तो सबसे पहले हमें n निकालना है, और n निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला n हमें निकालना है। ये हमारे पास है, ये भी हमारे पास है, बट हमें कितने नंबर्स का प्लस करना है ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम सबसे पहले वही फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के लिए देखिए फॉर्मूला कौन सा था, Tn a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, इससे पहले हमने किया था। अब Tn लास्ट टर्म हमें पता है दोस्तों, लास्ट टर्म कितना है 350, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 350। a फर्स्ट टर्म कितना है हमारा दोस्तों 2, n तो हमें पता नहीं है ना, ये n की वैल्यू हमें टोटल टर्म कितना वो पता नहीं है। लास्ट टर्म कौन सा है वो मुझे पता है, पर n कितना है, टोटल कितना है वो मुझे पता नहीं है। तो n को मैंने ऐसे ही रखा। d कितना है दोस्तों, d 2 है। अब हो गया एकदम सिंपल, ये 2 इस साइड आ गया तो ये हो गया माइनस ये, चलो मैं भी इसको ऐसे ही रखता हूं दोस्तों। 350 माइनस 2 कितना हो जाएगा 348। अब 2 मल्टीप्लाई इक्वल के साइड आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि आप ये फॉर्मूला पर आपके लिए सबसे अच्छा ये फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म भी दिया, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, बस हमें ये निकालना था। ये तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे फाइंड करते यहाँ पुट करेंगे, हमें टोटल जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम पता चल जाएगा 1 से ले 1 to 350 के बीच का। तो दोस्तों इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, 1 कैरी बचा ना, 2 7 14 एंड 2 4 8। दोस्तों कितना हुआ 174 इक्वल टू n-1। अब n-1 इस साइड गया तो दोस्तों क्या होगा +1, तो n इक्वल टू 175। तो टोटल दोस्तों 1 to 350 के बीच में टोटल इवन नंबर कितना है 175 इवन नंबर है। 1 to 350 के बीच में टोटल इवन नंबर कितना है 175, मतलब 1 से 350 तक टोटल इवन नंबर कितना है 175। बट हमें ये थोड़ी फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। 1 से लेके वो 350 तक जितने भी नंबर होंगे उनका सम फाइंड करना है। तो पर हमें जो चाहिए, मैंने देखो टीचर अगर आपको ऐसे करते जाए तो आप बोलोगे ये क्यों किया, तो मैंने पहले बता दिया हमने n क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमें फॉर्मूले में किसी कमी पड़ रही थी n। अब फॉर्मूला लिख दूंगा दूसरा वाला Sn n/2 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ओके, तो n टोटल कितने नंबर का करना है 125, तो ये हो गया 125 बोल रहा हूँ 175। कितने करना 175 अपॉन 2
और फर्स्ट टर्म हमारा दोस्तों कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 और लास्ट टर्म हमारा कितना है 350। ओके, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 350 प्लस 2 कितना हो जाएगा 352, 350 प्लस 2 352। ओके दोस्तों, अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मतलब डिवाइड कर देता हूँ। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 7 जा 14, फिर से 1 कैरी, 2 6 जा 12। तो दोस्तों कितना बचा 175 इंटू 176। और दोस्तों हमें इसका क्या करना है, प्लस करना है। तो हमें 1 से 350 के बीच में टोटल 175 इवन नेचुरल नंबर थे और इसका प्लस हमें मिल जाएगा। तो चलो इसको करता हूँ, मल्टीप्लाई 176, 6 5 जा 30, 6 7 जा 40, 6 7 जा 42, 42 और 3 45 और 4 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 4 10 आ गया दोस्तों। ओके, फिर से 0, 7 5 जा 35, सॉरी 3 यहाँ लिख दिया मैंने, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 49 एंड 3 कितना हो जाएगा 52। तो 2 और 5 हमारे पास कैरी बच गया। और 7 1 जा 7, 7 एंड 5 कितना हो जाएगा हमारा 12। ओके, फिर 2 0 क्योंकि थर्ड नंबर का कर रहा है। 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। ओके दोस्तों, अब प्लस 0 5 5 10। ओके, 5 6 7 1 8। ओके, 7 8 9 10 10, 7 8 9 10 1 1 2 1 3। ओके, तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 30800। मतलब दोस्तों टोटल अगर हम लास्ट में स्टेटमेंट आपको लिखना है, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर फ्रॉम 1 to 350, 1 to 350 और 30,800, 30,800। मतलब अगर 1 से 350 तक के इवन नेचुरल नंबर का मैं प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30,800। तो दोस्तों यहाँ हमारा थर्ड क्वेश्चन हो रहा है। तो 3 क्वेश्चन आज करवाएंगे, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।